इस मंच के माध्यम से मैं अहमदाबाद गांधीनगर के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, साथ साथ गुजरात के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। भाइयों बहनों, काम करने वाली सरकार कैसी होती है, इसका उदाहरण है कि जिस दिन आचार संहिता समाप्त हुई उसके दूसरे दिन से गुजरात में कृषि महोत्सव प्रारंभ हुआ और मैं अभी जूनागढ़ से आ रहा हूं। आज कृषि महोत्सव का दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम जूनागढ़ में था। पहला कार्यक्रम डीसा में था। 50-50 हजार किसानों की उपस्थिति और कृषि विकास के लिए एक बड़ा यज्ञ। और एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं मित्रों, आज गुजरात की विकास यात्रा में अनेक पहलू जुड़ रहे हैं। आज एक नवीन सौगात गुजरात के भाग्य में आई है। चिट्टा कैसा होता है हम सबने सुना है, लेकिन देखने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला है। 1940 में आखिरी चित्ता आंध्र के जंगलों में देखा गया था। उसके बाद चित्ता नाम का ये प्राणी हिंदुस्तान की धरती पर से समाप्त हो गया। एशियन चित्ता के कुछ स्पेसिमेन आज ईरान में उपलब्ध है, कहते हैं 100 बस 200 शायद है। और दूसरा अफ्रीकन चीता है। भारत की धरती पर से चीता समाप्त हो चुका था। मेरी कोशिश थी कि हम कुछ करें उस दिशा में। हमने पहले प्रयास किया कि ईरान से हमें कोई चीता मिले, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में है। उसके बाद हमने अफ्रीकन चीते के लिए प्रयास किया और वाया सिंगापुर हमें 4 चीता मिले, 2 मेल 2 फीमेल। और आज जूनागढ़ के सक्करबाग प्राणी संग्रहालय में मैं उसका लोकार्पण करके आया। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात अकेला जूनागढ़ का जू है जहां अब देश की जनता को चीता देखना होगा तो देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और आज जूनागढ़ में उसका लोकार्पण हुआ। ये खुशखबरी आप सबके बीच बांटना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया है। मित्र, इस चुनाव में शायद ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें मैं कम से कम समय गुजरात में रहा। पहले जितने कार्यक्रम करता था, लोगों के बीच जाता था, उसकी तुलना में आधे भी नहीं कर पाया। मेरी अनुपस्थिति के बावजूद भी, मेरे गुजरात में न रहने के बावजूद भी आप सब लोगों ने इस काम को जो उठा लिया और 2004 से भी अच्छा विजय दिलाया, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका और गुजरात की जनता का आभारी हूं। और मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि मैं स्वयं बाहर रहा, उसके बावजूद भी सुशासन के लिए, सुराज्य के लिए गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। आमतौर पर मुझे व्यक्तिगत बात बताने का कोई आवश्यक नहीं लगता है। मुझे एक बात का आनंद हो रहा है और मैं उस बात का स्वागत करने के लिए आज पब्लिकली एक बात बताना चाहता हूं।
आम तौर पर चुनाव के अंदर यश और अपयश की चर्चा होती है। जिसको अपयश मिलता है उसकी आलोचना होती है और लोकतंत्र में ये योग्य भी है, आवश्यक भी है। लेकिन मैं मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के लिए एक गौरवपूर्ण अनुभव मुझे हो रहा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति के रूप में मैं अनुभव करता हूं कि मेरी आलोचना यश और अपयश के तराजू से नहीं हो रही है। मेरी आलोचना अपेक्षाओं के संदर्भ में हो रही है। शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको सार्वजनिक जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त होता होगा कि अपेक्षा के संदर्भ में आलोचना, कि भाई आप हैं, आपसे तो ये अपेक्षा थी। मित्रों, कोई क्रिकेट के खिलाड़ी 5 वोट रन करके आउट हो जाए, 50 रन करके आउट हो जाए, ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर 90 रन बना के आउट हो जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या यार, तुम 90 रन बना के आउट हो गए। यानी सचिन तेंदुलकर की चर्चा अपेक्षा के संदर्भ में आलोचना होती है, परफॉर्मेंस के संबंध में नहीं होती। मित्रों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और इसलिए इन दिनों मेरी जो आलोचना हो रही है, मैं उस आलोचना का स्वागत करता हूं। मैं आलोचना करने वाले सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझसे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में विजयी बनाने के लिए आपकी जो आलोचना है उसको भी अवसर में पलट करके विजय श्री के रास्ते पर हम चल देंगे, विजय प्राप्त करके रहेंगे। अपेक्षाओं के संदर्भ में उससे भी ऊंची उड़ान भर करके यही लोग, यही ताकत, यही विचार, यही रास्ता, यही आदर्श हम चल पड़ेंगे, विजय श्री को प्राप्त करके रहेंगे।